वेस्ट बंगाल में 12 साल की मासूम बच्ची 4 जुलाई को शाम के वक्त में अपने घर से निकलती है अपने दोस्त के जन्मदिन के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए। उस बच्ची को उस वक्त बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होगा कि उस दिन और उस रात उस बच्ची के साथ जो कुछ होगा वो हैवानियत की सारी पराकाष्ठा को पार कर देगा। 4 दरिंदे उस बच्चे को किडनैप करते हैं और फिर एक झोपड़ी में ले जाकर उसका शिकार करते हैं और दरिंदगी से भी घिनौनी वारदात को अंजाम देते हैं। अब उस बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने निकल कर आ चुकी है और पीएम रिपोर्ट में जो कुछ पता चला है, जब आप उसे जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। हालांकि आधिकारिक तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जो कुछ प्राथमिक पीएम रिपोर्ट में पता चला है वो बहुत ही डरावना और खतरनाक है। दैनिक भास्कर में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पीएम रिपोर्ट में ये सामने निकल कर आया है कि बच्ची के प्राइवेट पार्ट में चोट है, साथ ही उसके शरीर के अन्य हिस्सों पर खरोच और काटने के निशान मिले हैं। साथ ही इसके अलावा ये भी पता चला है कि बच्ची की मौत उसके फेफड़े और पेट में पानी भर जाने के कारण और इसके अलावा सिर में जो है गंभीर चोट लगी थी और काफ़ी खून बह चुका था इसके चलते हुई है। कथित तौर पर यह भी पता चला है कि बच्ची जिस वक्त वो उसे तालाब में फेंका गया था वो जिंदा थी, यानी इन 4 दरिंदों ने जो है बच्ची के साथ हैवानियत की सारी पराकाष्ठा को पार कर कर उसे जिंदा तालाब में फेंक दिया था। उस वक्त उसकी सांसें चल रही थी। ये जो कुछ पीएम रिपोर्ट में पता चला है बहुत ही खतरनाक करने वाला है। पता चला है कि उसके प्राइवेट पार्ट में चोट और साथ ही उसके शरीर के अन्य हिस्सों पर खरोच और काटने के निशान मिले हैं। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपी, एक आरोपी इंद्रजीत तांत्रिक जो है वो भीड़ ने उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई थी और उसकी लाश को पुलिस को सौंप दिया गया था। लेकिन बाकी जो 3 आरोपी हैं, जिसमें मुख्य आरोपी आनंद सरदार और उसके अलावा 2 आरोपी प्रभाष मंडल और दिवाकर सरदार, इन दोनों को जो है 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। इसके अलावा इस मामले को लेकर जो है ममता बनर्जी ने कैंडल मार्च निकाला है और साथ ही सीएम शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाएंगे और जल्द ही पीड़ित परिवार से मिलेंगे। इस मामले में जो है एक मासूम बच्ची 12 साल की 4 जुलाई को शाम के 4:30 बजे अपने घर से निकलती है और परिवार से ये कहती है कि आज मेरे दोस्त का बर्थडे है और मुझे उसके लिए गिफ्ट खरीदने बाहर जाना है। वो बाहर निकल जाती है और 4:42 पर सीसीटीवी में वो कैद हो जाती है, जहाँ पर उसने सूट सलवार पहन रखा है और वो इस सीसीटीवी के सामने से गुजरती है। लेकिन उसके पीछे एक हैवान, एक दरिंदा जिसने टी शर्ट पहन रखी है, ब्लू कलर की कैप पहन रखी है, उस बच्ची के पीछे जाता है और 2 मिनट बाद वो उस बच्ची को उसी डायरेक्शन में वापस ले जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ना जाने उसने बच्ची को कौन सा लालच दिया, कौन सी अपनी झूठी बातों से उसे एक तरह से फंसाया और वो बच्ची को साथ ले गया। सामने भी निकल कर आया है कि सीसीटीवी में लगातार जो है इस कैप के अलावा, कैप पहने शख्स के अलावा एक और शख्स था जो उस बच्ची के जो लगातार पीछा कर रहा था, यानी और इनके अलावा 2 लोग और 4 दरिंदे जो हैं बच्ची को उठाकर एक झोपड़ी में ले जाते हैं और लगभग पूरी रात जो है उसके साथ दरिंदगी जैसी वारदात को अंजाम देते हैं। और इसके साथ जो है फिर बताया जा रहा है, कथित तौर पर ये सामने निकल आया है कि उस बच्ची को जिंदा तालाब में फेंक देता। उसके सिर पर जो है गंभीर चोट लगी थी। अब इसका ये सामने निकल आया है कि पता चला है कि या तो उसके सिर पर कोई खतरनाक ऑब्जेक्ट मारा है या फिर उसके सिर को दीवार में पटक कर मारा है। अब जब काफ़ी देर हो चुकी थी, देर रात हो चुकी थी और परिवार वाले बच्ची का कुछ पता नहीं चल रहा था, वे ढूंढने लग गए थे। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं थी। इसके बाद परिवार वाले खुद जो है ढूंढ रहे थे और एक सीसीटीवी मिलता है, जो सीसीटीवी आपने देखा जहाँ पर बच्ची एक शख्स के साथ नज़र आ रही है और उसके बाद जो है आस पड़ोस के लोग जो हैं उन लोगों की पहचान करते हैं और सुबह 4 बजे एक आरोपी घर पर पहुंचते हैं और उसे धमकाते हैं, डराते हैं और उसके निशानदेही पर 5 जुलाई को सुबह 9 बजे बच्ची की लाश इस तालाब से निकाली जाती है। इसके बाद जो है जो आरोपी बच्ची की निशानदेही करा रहा था उसको भीड़ पीटने लगती है, लेकिन मौके पर पुलिस पहुंच जाती है, उसे बचा ले जाता है। लेकिन इसके बाद एक इंद्रजीत तांत्रिक था जो संदिग्ध माना जा रहा था, वो भी इस मामले में आरोपी था। पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन द टेलीग्राफ रिपोर्ट के अनुसार एक बीजेपी के सदस्य हैं शांतनु मंडल, उनके कहने पर पुलिस उस आरोपी को रिहा कर देती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर ये सच है तो बहुत ही घिनौनी है, जहां पर एक बीजेपी के कार्यकर्ता या फिर नेता के कहने पर एक आरोपी को रिहा कर दिया जाता था। हालांकि वो संदिग्ध माना जा रहा था उस समय पर, लेकिन उसको रिहा करना एक बहुत बड़ी एक चोट थी। इसके बाद जो है भीड़ उसको पकड़ने लगती है, पीटने लगती है और फिर उसकी जो है हत्या कर कर
लाश को पुलिस को सौंप दिया जाता है। इसके अलावा 3 आरोपी अभी इसमें पकड़े गए हैं। मुख्य आरोपी आनंद सरदार, उसके अलावा प्रभास मंडल और तीसरा आरोपी का नाम है दिवाकर सरदार। साथ ही इस मामले में आरजीकर रेप विक्टिम की माता रत्ना देवनाथ ने एक बहुत ही दर्दनाक भरा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही दर्दनाक भरी घटना है और मैं हमेशा कहती थी कि किसी भी माता पिता को ऐसा दिन देखने को ना मिले, किसी भी माता पिता को ऐसा दुख झेलने को ना मिले। ये बहुत ही दुखद है और मैं पूरी रात मैं रोती रही, सोचती रही कि फिर दोबारा से किसी परिवार और किसी माता पिता को वही दुख झेलना पड़ेगा जो मैंने कुछ साल पहले झेला था। उन्होंने कहा था कि नई सरकार आ गई है, मुझे उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, पहली सरकार की तरह नहीं, लेकिन सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होगी और ऐसे अपराधों को कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने कहा है कि सरकार जो थी वो युवाओं को एक तरह से शराब और जुए में एक तरह से उनका आदी बना रही थी, जिसके चलते ऐसे जघन्य अपराध हो रहे थे और उनको जो है हेल्थ और एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए था। साथ ही उन्होंने कहा है ये थी बहुत ही गंभीर बात है। अब परिवार के लिए सबसे दुखद और दर्दनाक भरी वाली बात ये है कि उन माता पिता को बच्ची की आवाज़ सुनने को नहीं मिलेगी। वो माता पिता उस बच्ची की किलकारी, उसकी पुकार अब नहीं सुन पाएंगे। जब बच्ची घर आती थी तो माँ और पापा के नाम से उन्हें पुकारती थी, अब उन माता पिता को वो सुनने को नहीं मिलेगा। और मैंने ये काफ़ी समय तक झेला है, मुझे पता है कि कैसा महसूस होता है एक बच्ची के जाने पर। उस बच्ची के साथ जो कुछ हुआ है उसे सोचने पर, उसे जो उसके साथ उसने पीड़ा झेली है उसके सोचने पर जो है दिल कांप उठता है। ऐसा बयान जो है वो आरजीकर रेप विक्टिम रत्ना देवनाथ का सामने गया है, जो इस समय बीजेपी की एक एमएलए है। इस मामले में जो है पुलिस का यही कहना है अभी तक कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है और 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बारीपुर का जो घटना घटा, अभी तक कितना जन अरेस्ट हुआ है और क्या आगे क्या चल रहा है? अभी तक 3 आदमी अरेस्ट हुए, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये तीनों आदमी हमारा पीसी में है। वी आर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एविडेंस कलेक्ट हो रहा है। और सीट का क्या आगे क्या रिएक्शन है? ये सीट है, सीट तदंत कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ये बहुत ही जघन्य अपराध हुआ था उस 12 साल की बच्ची का, लेकिन अभी तक और डिटेल सामने आनी बाकी है कि आखिर बच्ची के साथ उस पूरी रात क्या हुआ था। बच्ची ज़रूर चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी, वो अपनी जान की भीख मांग रही होगी और वो यही देख रही होगी किसी तरह से मैं इनके चंगुल से निकल पाऊँ। वो बार बार यही कह रही होगी अंकल मुझे प्लीज़ छोड़ दीजिए, लेकिन उन हैवान को ज़रा सा भी तरस नहीं आया। इस मामले में इतना ही। आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।